हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के लेक्चर नंबर 5 में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डीमैट क्या होता है, व्हाट इज़ डीमैट, और वाई डीमैट इज़ रिक्वायर्ड, और डीमैट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि डीमैट मतलब होता क्या है। तो डीमैट का मतलब होता है डीमेटरलाइज। ठीक है, डीमैट का मतलब होता है डीमेटरलाइज। ठीक है, डी और मैटरलाइज। ठीक है, तो अब डीमेटरलाइज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ फिज़िकल फॉर्म में ना होकर, डी मतलब हो गया ना होकर, कोई भी चीज़ फिज़िकल फॉर्म में ना होकर वर्चुअल फॉर्म में होना। ठीक है, इसको कहते हैं डीमेटरलाइज। ठीक है, अब इसको डीमैट की ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि डीमैट होता क्या है। डीमैट मतलब होता है डीमेटरलाइज। ठीक है, कोई भी चीज़ फिज़िकल फॉर्म में ना होकर वर्चुअल फॉर्म में होना, इसे कहते हैं हम डीमैट। ठीक है, पहला तो ये था कि डीमैट होता क्या है। अब दूसरी बात यह है कि डीमैट की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो अब डीमैट की ज़रूरत पड़ती क्यों है, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डीमैट की ये जान लेते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड क्या होती है। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड के डिफरेंस के बारे में पता होगा तो आप आसानी से जान सकेंगे कि डीमैट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, पीवीटी एलटीडी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं जो कि शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 200। और जो पब्लिक लिमिटेड है उसमें हो सकते हैं इनफाइनाइट, यानी कि जितने कंपनी के पास शेयर हैं उतने। ठीक है, उतने पब्लिक लिमिटेड में उतने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, जितने कंपनी के पास शेयर्स हैं। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी को अपनी कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ानी है और अपनी कंपनी और भी बड़ी करनी है, तो उसके लिए उस कंपनी के प्रमोटर्स को फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब 200 मेंबर से ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड में वो ले नहीं सकते मेंबर्स। ठीक है, ये कानून के ख़िलाफ़ होगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन करते हैं। और वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि 10 लाख का कैपिटल है, तो कंपनी ने अपने फेस वैल्यू निकाली, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको शायद सेकंड या फिर थर्ड वीडियो में बताया था। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करते हैं और अपनी कंपनी के शेयर्स निकालते हैं। और जो शेयर्स निकलते हैं उसको क्या करते हैं, वो पब्लिक को सेल करते हैं, ताकि पब्लिक उस शेयर्स को ख़रीदे, जिससे कि कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड हो सके, ताकि वो अपनी कंपनी को आगे ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए, फ़ंड अब फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे तो जाकर अपने फ़ंड को देंगे नहीं कि हमारे पास इतने शेयर्स हैं, आप हमारे शेयर्स ख़रीद लीजिए। ऐसा तो कंपनी करेगी नहीं। तो कंपनी क्या करती है, ब्रोकर के पास जाती है। ठीक है, और ब्रोकर से अपना अकाउंट लिंक करती है, मतलब कंपनी को लिंक करवाती है। और कंपनी को लिंक करवाने के बाद अपने जो शेयर्स हैं वो उस ब्रोकरेज पर रेज़ करती हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक ग्रो नाम का ऐप है। ठीक है, और कंपनी को फ़ंड की ज़रूरत है, तो वो अपने शेयर जो है, कंपनी के शेयर ग्रो ऐप पर लिस्ट करवाएंगे। ठीक है, कंपनी के शेयर जो हैं वो ग्रो ऐप पर लिस्ट करवाएंगे। और ग्रो ऐप में जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो उस कंपनी के बारे में पढ़ने के बाद उस कंपनी के शेयर जो हैं वो परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो कंपनी के पास क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी के पास पैसे जाएगा। ठीक है, तो कंपनी अपने जो ग्रोथ है वो कर सकती है। तो अब ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू हुआ, ये प्रोसेस हुआ डीमैट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये प्रोसेस किसके थ्रू हुआ, डीमैट के अकाउंट के थ्रू, यानी कि डीमेटरलाइज अकाउंट के थ्रू। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, और यहाँ पर है एक कंपनी, और यहाँ पे है पब्लिक। ठीक है, अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने जो शेयर हैं वो अलॉट करेगी किसी भी ब्रोकरेज के पास। ठीक है, और उस ब्रोकर के पास उसका अपना अकाउंट होगा। ठीक है, तो उस ब्रोकर के अकाउंट में अपना जो शेयर है वो लिस्ट करवाएगी कंपनी। ठीक है,
और जो पब्लिक होगी उसको शेयर की ज़रूरत है, यानी कि पब्लिक को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पब्लिक को इस कंपनी के बारे में जानना होगा। तो पब्लिक इस कंपनी के बारे में गूगल या फिर जहाँ पर इन्होंने अपने वेबसाइट पर अपनी कंपनी के बारे में बताया होगा तो वहाँ से कंपनी इसके बारे में जानेगी, और कंपनी को पब्लिक को अच्छा लगता है तो पब्लिक फिर इसके शेयर्स परचेज़ करेगी, जिससे कि यहाँ पर जो पैसे आएंगे जो पब्लिक कंपनी यहाँ पर ब्रोकर को देगी वो पैसे सीधा कंपनी के पास जाएंगे, जिससे कि कंपनी अपनी ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। और इसके बाद ये हुआ किसके थ्रू, तो ये हुआ डीमेट के थ्रू। ठीक है, ये हुआ डीमेट के थ्रू। और डीमेट अकाउंट किसका था, इन पब्लिक का डीमेट अकाउंट था। ठीक है, जो कि इन्होंने इस ब्रोकर के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार और रिमाइंड करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ब्रोकर है, ब्रोकर से इस पब्लिक ने डीमेट अकाउंट खुलवाया। ठीक है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी इस ब्रोकर से बात करती है। तो ब्रोकर ने जिस व्यक्ति के डीमेट अकाउंट खोले हैं अपने अकाउंट में, वो बंदे इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो कंपनी अपनी जो शेयर हैं वो यहाँ पर लिस्ट करवाती हैं। तो पब्लिक को पसंद आता है तो पब्लिक यहाँ पर शेयर ख़रीदती हैं, और शेयर ख़रीदने के बाद जितने भी पैसे होते हैं रेज़ होते हैं वो सब इस कंपनी को मिल जाते हैं, जिससे कि इस कंपनी का ग्रोथ होता है। और कंपनी के ग्रोथ के बाद जो भी कंपनी का ग्रोथ होगा तो कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड देती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले या फिर दूसरे लेक्चर में बताया था। तो इससे दोनों का फ़ायदा होता है। तो अब कंपनी को पैसे चाहिए थे तो इसके लिए कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, डीमेट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और डीमेट कौन खोलता है, ब्रोकर खोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो डीमेट अकाउंट से अपने पैसे लेती है, यानी कि पब्लिक के थ्रू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि रिक्वायर्ड क्यों पड़ती है डीमेट की, ताकि जो लोग हैं वो डीमेट अकाउंट से शेयर ख़रीद सकें, और दूसरा कंपनी अपने शेयर इस ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर्स बेच सके। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर और भी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।